आपने देखा है कि कई हिंदू संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण का एक सीक्वेंस है इस बेशर्म रंग गाने में जहां पर वो ऑरेंज कलर का उन्होंने पहना हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये भगवा का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है। क्या आप इस व्यू से इत्तेफाक रखती हैं? वो सेंसर बोर्ड से गाने को और फिल्म को ही बैन की मांग कर रहे हैं, इस पर आपकी राय? नमस्कार। पहली बात तो अगर आप बैनिंग की बात करते हैं तो हम ऐसे देश में आज सांस ले रहे हैं जहाँ पे सांस लेना भी दिक्कत वाली बात हो गई है। हमें ये कहा जाता है कि हम क्या खाएंगे, हम स्कूल में क्या पढ़ेंगे और हम टीवी पे क्या देखेंगे। सो एवरीथिंग इज डायरेक्टेड इन दिस कंट्री राइट नाउ एंड द कंट्री इज नॉट बीइंग एबल टू इवॉल्व इन एनी वे, ना ही उसका माइंडसेट। पिक्चरों की अगर आप बात करते हो, फिल्म्स आर अ सेपरेट एंटिटी, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। उस पिक्चर के मुताबिक, उस पिक्चर में जो किरदार निभाना होता है, उस किरदार के मुताबिक आप ड्रेस करते हो, आप एक्ट करते हो। आप शायद रियल लाइफ में वैसे नहीं हो, बट यू डू इट एज पर योर फिल्म्स कैरेक्टर। और ये सदियों से हो रहा है एंड एवरी फिल्म इन टुडेज टाइम इज बिकमिंग अ पार्टी टू मियर स्पेकुलेशन। और इस स्पेकुलेशन को हम लोग और ज्यादा चढ़ावा दे रहे हैं और वी आर लेटिंग पीपल कम्यूट हेट्रेड अमंग्स द कम्युनिटीज under the pretext of cinema and I think this should be condemned. फिल्म की जो किस्मत होती है या आर्टिस्ट हिट होता है या ब्लॉकबस्टर होता है, ये जो भी होता है, ये कम्प्लीटली व्यूअर्स का ओपिनियन है, ये उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए। इसे एक पॉलिटिकल रंग देके, एक पॉलिटिकल दर्जा देके, एक अलग एंगल देके इसको प्रोपोगेट करना, कुछ गलत चीजों को इंडोर्स करना। और दूसरे साइड में अगर आप पिक्चरों की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस पिक्चर को, मूवीज को सिर्फ वही मूवीज को अप्रिशिएट करते हैं जो रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल इन नेचर हो, या फिर जिस मूवी से स्पेकुलेशन क्रिएट कर पाए सिर्फ उसी को वो सपोर्ट करते हैं, बाकी और ज्यादा पिक्चर को वो सपोर्ट नहीं करते। अगर आप पद्मावत देख लो, अभी वन ऑफ माई कलीग्स हैज सेड ब्यूटिफुली कि दीपिका पद्मावत में कितनी सुंदर लग रही थी एंड शी हैज अ प्रॉब्लम when it is coming to anything that goes against the cultural dressing up sense of a woman in India. But I think we live in the times where we all, as an artist, we perform different kinds of roles, and to do justice to the role, we have to take up certain decisions. और लोग एक सेक्शन, one section of people will always like it और दूसरे सेक्शन हमेशा निंदा करेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम ये पूरी चीज को ज्यादा बढ़ावा नहीं दें। और फिल्म्स की बैनिंग के बाद अगर आप आते हो तो हमारे पे हमें या गवर्नमेंट को या किसी को भी हक नहीं है कि फिल्म्स का किस्मत वो डिसाइड करे, क्योंकि फिल्म्स लोगों के लिए बनती है, फिल्म व्यूअर्स के लिए बनती है। आप व्यूअर्स को डिसाइड करने दें। कोई गवर्नमेंट या आप और मैं ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फिल्म्स पे बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नवनीत राणा वो भी सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ये गाना में ऐसा संकेत मिल रहा है कि जानबूझ के हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, बेशर्म रंग कहा गया है और जो बिकिनी का कलर उस वक्त है वो सैफरन है। उनको क्या जवाब देंगे आप जब आप सांसदों को आप रंग पे पेटेंट्स, मैं यही बोलूंगी कि आप प्लीज थोड़ा ओपन माइंडसेट से सोचो। आप रंग पे पेटेंट्स नहीं रखते हो। आज कोई भी कलर का बिकिनी पहने, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारा रंग है, ये हिंदुत्व का रंग है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस होल एजेंडा ऑफ चूजिंग कलर एंड रिलीजन एंड को लिंकिंग देम इन बिटवीन, और उसको लेके इतना हम लोग बात करते हैं और लोगों के अंदर हम लोग ज्यादातर हेट्रेड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। Why are we doing that? Why you choosing color? Why you getting political agendas in between? It is not necessary. You cannot say कि आज today if I मेरी पर्सनल पसंद है या मेरी पार्टी का रंग अगर हरा है या ब्लू है या पिंक है, अगर कोई और वो कलर पहने, गलत तरीके से पहने या सही तरीके से पहने, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप किसी रिलीजन को आप हिंट करके ये कर रहे हो। प्लीज लुक एट दिस फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अलोन। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप अपना पर्सनल ओपिनियन दर्ज कर सकते हो। आप सबके तरफ से एक पॉलिटिकल एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए, एक रिलीजन पॉलिसी को बीच में लाते हुए आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बिंग है एंड इट्स गोइंग टू हर्ट एवरीबॉडी सेंटिमेंट्स। ठीक है, आपने ये कहा कि फिल्म को जनता पर छोड़ देनी चाहिए। यही विवेक कहां धरातल में चला जाता है जब द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है, क्योंकि तब हमने देखा था कि हर पार्टी ये कहने लगी कि ये तो सरकारी फिल्म है, ये तो बीजेपी की फिल्म है, और फिल्म का ऐसा विरोध होने लगा जैसे you also have to believe। आप देखो ना, एक साइड में ये ऐसा हुआ है कि इतने सारे अभी आर्टिस्ट को बैन करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस को बैन कर रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या टीवी पे देखेंगे, अगर हर चीज को हमें डायरेक्ट कर रहे हैं। देश people in India are right now being directed what to do and what not to do. So we do not have any personal opinions or personal choices to make or
वॉइस आर पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, तो हर आपका चीज को जवाब आप दबोच समझी के नहीं, खत्म नुसरत कर जी। दोगे। तो यहाँ पे नुसरत जी मैं आपका जवाब समझी What नहीं। I'm trying to tell you नहीं, is- कश्मीर फाइल्स में What I'm trying to तमाम tell you राजनीतिक is- पार्टी कूद पड़ी नहीं, और कहा आप कि ये तो किसी- बीजेपी की आप- फिल्म है। आप- तब क्या आप अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, के लिए सामने आई थी? बीजेपी की एक टेंडेंसी है कि वो जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल फिल्म्स होते हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिलीजन को लेके ये हिंदुत्व पे एक सवाल उठ गया है, ऑरेंज कलर को लेके सवाल उठ गया है। सो एवरीथिंग इज गेटिंग कोरिलेटेड इनटू रिलीजियस एजेंडा। आप रिलीजन को बीच में लाते क्यों? पहली बात तो यहाँ पे अगर आप ये- रिलीजन को ये बीच में advantage बार-बार तो ला रहे कश्मीर हो, फाइल्स को भी कश्मीर मिलना चाहिए फाइल्स- था ना नुसरत नहीं, जी? पर कश्मीर फाइल्स के वक्त में भी पिक्चर यही लोगों पर हुआ छोड़ो। था, and people had raised this question because you are only supporting the religious and spiritual films and you're only appreciating that, you're not supporting the other art forms also. और जो दूसरी पिक्चरें बन रही है आप उनको भी सपोर्ट करो। यू सी द लास्ट फिल्म दैट दे हैव हैड अ कंट्रोवर्सी विद वाज लाल सिंह चड्ढा। इसके पहले पद्मावत पे हो चुकी है, जोधा अकबर पे हो चुकी है, छपाक पे हो चुकी है, ओनली बिकॉज दीपिका पादुकोण हैड विजिटेड JNU दैट टाइम ड्यूरिंग द CAA एंटी प्रोटेस्ट, इसीलिए उनके पिक्चर में उस टाइम पे बैन लगाई गई थी। उसका क्या सब्जेक्ट था? कौन सा रिलीजियस सब्जेक्ट था उस टाइम पे? यू कैन आंसर मी। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट तो रहा ये हो, आप- मेरा आप- सिर्फ ये आप कहना अपने है मुताबिक- कि अक्रॉस आप अपने मुताबिक नहीं- हर फिल्म को जनता पर छोड़ना चाहिए। किसी भी फिल्म का विरोध करना, फिर किसी की फिल्म के समर्थन में आना, ये बताता है कि हमारे दौरे हैं, क्योंकि लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। ना आप गलत चीजों को इंडोर्स करो, ना उसको प्रोपोगेट करो। यू डू नॉट, इफ यू लाइक समथिंग अप्रिशिएट इट, इफ यू डोंट लाइक समथिंग डोंट अप्रिशिएट इट। ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट कैन नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सिनेमा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, और वो सवाल ये है कि ये भी एक सच्चाई है कि धर्म और आस्था इस देश में बड़ी चीज है, उसका सम्मान करना पड़ता है। हमने देखा कि सिर्फ एक प्रवक्ता ने 100%। एक टीवी चैनल पर एक धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसके बाद देश में तूफान आ गया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज भी वो घर से निकलने में परहेज करती हैं, क्योंकि उन पर जिस तरह से हमले हुए हैं देश में। अब सवाल यह है कि अगर हिंदू धर्म के लोग भी आज कहें कि हमारी भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, तो क्या उसका भी सम्मान नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसके बाद हमने देखा था सर तन से जुदा के नारे देश में लगे, तब कितनी राजनीतिक पार्टियां आई थी उसका विरोध करने के लिए। पर अगर आप आज का जो स्थिति है, अगर आप आज देखो, यहाँ पे तो एक किस्म की ऑटोक्रेसी चल रही है, जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व पे ही बात की जा रही है, सिर्फ हिंदुत्व को ही सपोर्ट किया जा रहा है। बीइंग अ मुस्लिम, मैंने हरदम बोला है, एंड आई हैव नोन too many people, all of them who are Indians, as Indians we should respect every religion। तो जो चीज गलत है उसके अगेंस्ट में आप जरूर आवाज उठाएं, वो किसी भी प्रकार का चीज हो, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। आज if today I feel that something is wrong and something is against humanity, my party will never support that, because my party, my honorable chief minister has always said that Bengal में ना we always fight for humanity, we fight for unity, peace and diversity। तो हम कोई भी गलत चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो गलत होगा उसका विरोध हम